हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लगातार अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम अपनी जो क्लास लेकर आए हैं रीजनिंग की, बहुत ही बेहतरीन क्लास है। ये आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए है, जो कि आज का जो सेक्शन रहेगा वो रहेगा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। जो हमने पिछली जो क्लासेज पढ़ाई हैं और जो मैंने पिछला जस्ट वीडियो डाला है, उस वीडियो के थोड़ा सा अच्छा हम और नई प्रकार से आपको क्वेश्चंस डिलीवर कर रहे हैं, जो कि आपके आर्मी अग्निवीर जीडी में पूछे गए हैं। उसी पैटर्न के लेते हुए हम आगे चल रहे हैं। चलिए चलते हैं क्लास की ओर। आर्मी अग्निवीर जीडी, ठीक है, एसके बुक्स का हमारा ये प्लेटफॉर्म है। ओके, नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वह है अभ्यास पेपर सेट। ठीक है, अभ्यास पेपर सेट है। इस अभ्यास पेपर सेट में आपके आर्मी अग्निवीर जीडी में जो जो रीजनिंग के टॉपिक हैं उन सभी से हमने क्वेश्चंस कवर करते हुए एक साथ मिक्स हमने रखा है। तो आप भी इस सेक्शन को अपने जो नियरेस्ट दोस्त हैं, जो दूर दराज क्षेत्र में बैठे हुए दोस्त हैं, उन छात्रों तक भी आप इसको पहुंचाइएगा, क्योंकि उनका भी अच्छे से भला हो जाए। ठीक है, और आप बिल्कुल डेडिकेशन के साथ एक एक क्वेश्चंस का बड़े प्यार से आंसर दोगे और चेक करोगे कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, कहाँ गलती हुई है। उस गलती को सुधारने के लिए हमारी पिछली वीडियो देखिए, और साथ साथ जो जो चीज़ें आपने गलत कर पा रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो, वो जो मैं आपको अब बता रहा हूँ उसको भी आप ध्यान दें, जिससे आपकी ये जो गलतियाँ हैं वो सुधर जाएंगी। ठीक है, चलिए, ये 3 बुक्स हैं। पहले मैं इन तीनों बुक्सों की चर्चा कर लेता हूं। जो भी आपकी समस्या होगी इन तीनों बुक्सों से रीजनिंग के प्रति वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, पहली बुक्स ये है एसके बुक्स द्वारा की गई अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी की बुक्स है बेटा। ठीक है, इस बुक्स में हमने क्या क्या पैटर्न रखा है, क्या क्या चीज़ें रखी हैं, ये ध्यान देखोगे। सामान्य विज्ञान, गणित, तर्क शक्ति सामान्य ज्ञान के साथ है। सभी विषयों में थ्योरी और अभ्यास प्रश्न हैं। अभ्यास प्रश्नों के टॉपिक के अनुसार हैं। मूल विधि के साथ शॉर्टकट विधि भी है। कठिन प्रश्नों के हल भी दिए गए हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। और इस बुक में आपको सबसे बेहतरीन चीज़ दी गई है, पुस्तक में दिए गए QR कोड को स्कैन करें, ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन देखें। जहाँ भी आपको समस्या है, जिस पॉइंट में आपको समस्या है, आप उसको जाके स्कैन, जैसे QR कोड को स्क्रीनशॉट करोगे आपकी वीडियो खुल जाएगी। आप इजीली आराम से अपनी जो समस्या उसका समाधान मिल जाएगा। ठीक है, ये रही गाइड। इस गाइड को लेकर आप अपनी आर्मी अग्निवीर जीडी की अभी से बेहतरीन तैयारी कर दीजिए, जोश और जज्बा के साथ, क्योंकि जो जीता है वही खेला है, वही खेला है जो जीता है। ऐसा हमारा एक आपके साथ ट्यूनिंग रहेगी। आप खेलिए, हम जिताएंगे। ठीक है, हम खेलेंगे, आप जीतेंगे। कैसे हैं वो सभी पिक्चर्स हम यहाँ आपको बता रहे हैं। दूसरा नंबर आप देखिए, ये बुक्स है, ये भी एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी अभ्यास पेपर है। ये रेड कलर लाल बुक के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब बुक है दोस्तों, इसी बुक को ले लीजिएगा। इस बुक से आपको हुबहू पेपर मिल जाएगा, क्योंकि हम भी इसी पैटर्न से अपनी जो हम क्लासें रखते हैं वही इस पैटर्न पर हम आधारित रहते हैं। इसमें 50 पेपर्स हैं दोस्तों। सभी पेपर पिछले 10 वर्ष पर आधारित हैं। कठिन प्रश्नों के आपके लिए यहाँ सॉल्यूशन दिया गया है बहुत अच्छे से, और सभी के सभी जो पेपर सेट हैं वो आपके लास्ट ईयर आए हुए एग्जाम पर आधारित है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है। हर स्टूडेंट के पास मैं जाता हूँ कि ये होनी चाहिए, ये दोनों बुक्स। ठीक है, तीसरी बुक्स ये है आपको एसके बुक्स द्वारा की गई तर्क शक्ति परीक्षण की। वे छात्र जो रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, बेहतरीन लाजवाब, ठीक है, और साथ के साथ को जो आपके सिलेबस से आउट ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं, टफ है, मॉडरेट है, उन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से कवर करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम के टाइम के अनुसार। ठीक है, तो आप इस बुक को लेके आप अपनी रीजनिंग को बेहतरीन मजबूत कर सकते हैं। ये रही तीनों बुक्सों की बात। आप इन तीनों बुक्सों को लेकर आप जल्दी से जल्दी और तैयार हो जाइए आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं हम हमारी क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला आप देख रहे होंगे,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला आपको मैं पहले बता देता हूँ, आराम से पहले क्वेश्चंस को पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा, फिर चेक करिएगा आपका आंसर सही है गलत है, और फटाफट किस प्रकार से शॉर्टकट विधि में आप आंसर दे सकते हो। ठीक है। किसी कूट भाषा में MORNING को ROMNGNI लिखा जाता है, तो उसी भाषा में NOTAVLY को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार आपको समझ में आएगा। देखिए MOR ये क्या है, ROM, इसका मतलब ये तीनों आपस में क्रॉसिंग कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं, क्रॉसिंग। पहले R आ गया, फिर ये O आ गया और ये M आ गया। ठीक है। ये बीच वाला N है, सेम टू सेम रख दिया है, फिर ये तीनों आपस में क्रॉस कर दिए हैं। ठीक है। तो ये है क्वेश्चन क्रॉसिंग मेथड पर। जस्ट यही पैटर्न आप अप्लाई करोगे, तो इन तीनों को आप क्रॉसिंग करोगे ऐसे, इस बीच वाले को एज इट इज रखोगे, फिर इनको क्रॉस करोगे। ठीक है। और क्रॉस करने पर देखिए पहले आएगा T, फिर ON, A बीच में ही है आपका एज इट इज, YLV। तो आपका जो आंसर प्राप्त हुआ वह है TONAYLV। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। ये किस ऑप्शन में, चलिएगा TON A नहीं है ये, इसलिए गलत हो गया। ठीक है। TON नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। TON नहीं है, ये गलत हो गया। TONAYLV बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। सबका आंसर पहला डी है। ओके, तो सभी का आया होगा। बहुत ही अच्छे से आपने सेलिब्रेट किया पहला क्वेश्चंस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, लाजवाब। ये कह रहा है, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। 18 का संबंध कहना चाहता है 7 से, 36 का संबंध आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है बेटा, देखिए 18 का जो रेशो अनुपात बताया है ये 7, ये कैसे आएगा 18 का 7। तो देखिए 1 - 8, 8 में से 1 गया तो कितना बच गया, 7। इस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। वैसे ही आप 36 को अनुपात रखते हो तो 3 - 6 इक्वल कितना होगा, 3। ये 6 में से 3 जाएंगे तो 3 आ जाएगा, इसलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, 3। ठीक है। तो ये आंसर बनता है बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी आपका सभी का आंसर होगा। ठीक है। तो आपने ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। एज इट इज इसी प्रकार के आपके क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। जहाँ भी किसी छात्र को दिक्कत है जल्दी से मेरे को बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। नहीं तो आप हमारी पिछली क्लास है जो एनालॉजी से संबंधित, पहले उस क्लास को अच्छे से पढ़ें और फिर इन क्वेश्चनों को हल भी करेंगे आराम। बने रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं अब आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अग्निवीर सैनिकों को ज़्यादातर राज्यों में सेना से वापस आने के बाद अपने राज्यों में सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया है। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स में भी इनके लिए अलग से आरक्षण देने की बात कही गई है। इस परीक्षा को भी अभ्यर्थी इम्पोर्टेंस दें तो अच्छा है। यह अभ्यर्थी के लिए उन नौकरियों के भी रास्ते खोल रहा है जहां वह सेना में जाने के बाद अक्सर नहीं जा पाते हैं, जैसे कि राज्य की पुलिस, क्लर्क इत्यादि। इसीलिए अभ्यर्थी आर्मी अग्निवीर की लिखित एग्जाम की अच्छी तैयारी करे। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ ही अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वे एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहां पर उसे बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्थान में हॉस्टल है जहां विद्यार्थी को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है क्योंकि इससे विद्यार्थी बीच बीच में रील इत्यादि देखते हैं और उनका ध्यान भटकने की संभावना रहती है। इसके साथ ही हमारे
इंस्टीट्यूट में रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। एग्जाम से पूर्व 8 से 10 टेस्ट लिए जाते हैं। ये टेस्ट एसके बुक्स के सीनियर एडिटोरियल स्टाफ के द्वारा तैयार करवा के प्रकाशन मुख्यालय से छपकर आते हैं। 50 वर्ष के अनुभव से हम विद्यार्थियों की कमजोरी व क्षमता को एक झलक में पहचान जाते हैं। यदि विद्यार्थी किसी विषय में कम अंक प्राप्त करता है तो उसको उसी विषय में एक्स्ट्रा क्लास दी जाती है। इस प्रकार एक समयबद्ध योजना से विद्यार्थी की तैयारी करवाई जाती है। प्रत्येक विद्यार्थी को सफल बनाने के लिए हम उसे पर्सनल टच और केयर प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए बताइएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। सभी आराम से, लगता है सभी ने आंसर दे लिया होगा। चलिए, ये कह रहा है 11:2। 11 का रिलेशन कितने से है? 2 से बताया है। ये आप देख रहे हो 11 का रिलेशन कितने से है? 2 से। समानुपात 13 का रिलेशन कितने से है? 10 से। इसी प्रकार 16 का रिलेशन आगे होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ 2 जो आपके पास समूह हैं, ग्रुप हैं, तो तीसरा आपसे पूछा है 2 एक ही पैटर्न पर हल हैं, सेम थर्ड वही पैटर्न पर आपको हल हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ जो पैटर्न लगेगा 13:10 का रिलेशन, और फिर आपसे 16 पूछा गया है। तो देखिएगा ये कह रहे हैं 11 है, इस 11 को 2 लिखेंगे, तो 11 को 2 लिखने के लिए आप यहाँ से 2 पर जाना चाहते हो, तो यहाँ क्या मेथडोलॉजी लगेगी, बहुत ही प्यार से देखिएगा। तो 1 + 1 मतलब एक ये रहा, इस 11 को 1 + 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 2। तो ये पैटर्न लग गया। ओके, एक पैटर्न ये लग गया। लेकिन आप देखिए ऐसा यहाँ करते हैं तो नहीं प्राप्त होता है। और ये बात समझ में, अब आप ढंग से देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि सर ये जो 11 है इसका 2 कैसे लिखना है। आराम से देखिएगा आप ध्यान से, ठीक है, कि ये है 11, ठीक है, इसमें इस पहले का 1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस फिर ये अगले का भी स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना हुआ भाई? 1, प्लस फिर अगले 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1, 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो ये आया आपका 11 का रिलेशन कितना? 2। ठीक है, अब यही पैटर्न यहाँ अप्लाई करिए। पहले इस 1 का स्क्वायर करिए, प्लस फिर इस 3 का स्क्वायर करिए। ठीक है, और कितना आ जाएगा आपका रिलेशन में? 10 आ जाएगा। कैसे? 1 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा? 1। आप देख रहे हो 3 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा? 9। तो 1 + 9 करेंगे कितना हो गया? 10। ये 10 लिख रहा है। क्लियर है ना? यही पैटर्न लगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये है 16। 16 में 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, प्लस कर देंगे 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36। 1 + 36 कितना हो गया? 37।
कितना हो गया बेटा 37। तो यहाँ आपका जो आंसर बन रहा है 37 आ रहा है। 37 किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए बिल्कुल आपका सही है। आप समझ पा रहे हो? ये 11 को 2 लिख रहा है। कैसे लिख रहा है भाई? 11 में जो डिजिट हैं एक एक 2 बार आए तो इनको 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 हो गया। ऐसी 13 है, 13 में 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 9 10 हो गया। ऐसी 16 है, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 3 ये 6 का स्क्वायर 36, 1 प्लस 36 कर देंगे 37। तो ये ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो कितना बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चंस था। ऐसे क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए। इनके लिए आपको वर्ग घन ये सभी अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चंस। तो बहुत ही अच्छे से सबने आंसर दिया होगा। जल्दी से यदि क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं, लाजवाब हैं, तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर भी अभी कोई ऐसा स्टूडेंट रह गया है जिसने वीडियो को शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों तक, तो जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अब इस प्रकार आपको बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चंस हम सीरीज लेकर आए हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा? ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है यदि खेल को, ध्यान से देखना, खेल को दिवाली, ठीक है, कहा जाए, दिवाली को गणतंत्र दिवस कहा जाए। ध्यान से देखना, खेल को दिवाली कह रहा है, दिवाली को क्या कह रहा है? गणतंत्र दिवस कह रहा है, कहा जाए। गणतंत्र दिवस को ये देखो होली कहा जाए, ये देखिए होली को राखी कहा जाए, तो बताओ रंगों में रंगने वाला त्योहार कौन सा है? अरे भाई रंगों में रंगने वाला त्योहार कौन सा है? अभी गया है, कौन सा है बेटा? आप देखोगे होली, होली है। ये कौन सा है? ये ध्यान रखोगे, रंगों में रंगने वाला, ठीक है, वाला त्योहार कौन सा होता है बेटा? होली होता है। कौन सा होता है? होली। अब होली को क्या कहा गया ये आप ध्यान देंगे, होली को राखी कहा है, तो यहां आपका जो आंसर लगेगा वह आंसर है राखी। कौन सा आंसर है? राखी। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए आपका आंसर है। यही वे क्वेश्चंस हैं जो आर्मी अग्निवीर जीडी में आपको हुबहू दिखाई देंगे दोस्तों। तो सभी का सही आंसर आया होगा, सभी ने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन का सेलिब्रेट किया है, सभी ने आंसर दिया है। चलिए चलते हैं अब हम आगे के क्वेश्चंस के लिए। सभी तैयार हैं? जल्दी से चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है श्रृंखला का गलत पद ज्ञात करें। आपको पता होगा जो मैंने पिछला सेक्शन जो कराया था, जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था, उसमें हमने अगले पद पूछे। अब हम इस सेक्शन में हमारा कौन सा क्वेश्चन आया है? गलत पद का। तो दोस्तों सभी बताएंगे गलत पद कौन सा है। जिन्होंने आंसर दे दिया बहुत ही अच्छा है। अब देखिएगा आगे आंसर, ये है 45, 35, 27, 21, 17, 16। अब देखो गलत पद के लिए क्या होता है कि इसी सीरीज में से ये ऑप्शन रखे हुए होते हैं। हमें कंटिन्यूअस कोई सीरीज चलेगी, वहाँ कहीं एक हमारे को संख्या गलत आएगी, वही हमारा पद हो जाएगा। तो चेक करिएगा मेरे लाडलो। देखिए 45 से 35 गए तो इसका मतलब माइनस हो रहे हैं। माइनस कितने हो रहे हैं? 10। 45 माइनस 10 बराबर 35 होते हैं। बिल्कुल सही है। आगे देखिए 35 से हमें 27 जाना है, माइनस है, माइनस कितना कर देंगे? 8। तो 35 माइनस 8 कितने हो गए? 27। अब देखिए जैसे ही हम 27 से 21 जाएंगे तो माइनस कितना कर दिया? 6। माइनस कितना हो गया? 6। पहले माइनस 10, फिर माइनस 8, फिर माइनस 6। बिल्कुल सही सीरीज चल रही है अभी तक, ठीक है। अब देखिए 21 से 17 जाएंगे तो माइनस कितना हो गया? 14। 21 माइनस 4 करेंगे तो 17 आ जाता है। 21 माइनस 4 करेंगे कितना आ जाएगा बेटा? 17 आ जाएगा। ऐसे ही हम 17 से आगे चलेंगे तो हम माइनस करेंगे 2। अब ये ध्यान रखिए, माइनस 10, माइनस 8, माइनस 6, माइनस 4, माइनस 2 क्यों है? क्योंकि देखिए इस 10 में से 8 गए माइनस 2, इस 8 में से माइनस 2 करेंगे 6, यहाँ 6 में से माइनस 2 4, और 4 में से माइनस 2 करेंगे तो 2। तो देखिए 17 माइनस 2 करते हैं तो कितना आता है बेटा? 15। लेकिन यहाँ कितना लिखा हुआ है? 16। इसलिए यहाँ 17 माइनस 2 करने पे 15 आना चाहिए था। इसलिए गलत पद कौन सा है हमारा? गलत पद है हमारा ये 16।
ठीक है, तो यहाँ जो आंसर लगेगा वह है ए, ऑप्शन इज करेक्ट, ए बिल्कुल आपका सही है। तो जिन छात्रों ने इसका जो आंसर ए दिया है बहुत ही शानदार, लाजवाब हैं, अच्छे से उन्होंने सेलिब्रेट किया है, और जिनको बिल्कुल अभी नए हैं तो उन्हें भी इस पैटर्न का मालूम पड़ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चंस फटाफट जुड़ जाइए दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 6, आप क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए, श्रृंखला का गलत पद ज्ञात करें। अगला भी क्वेश्चन श्रृंखला का गलत पद है। ठीक है, फटाफट बता रहे होंगे। तो इसका जो आंसर दे रहा है बहुत ही जल्दी से फटाफट बताइए बेटा। चलिए, जिन्होंने आंसर दे दिया वो बहुत ही अच्छा है। अब आंसर को चेक करिएगा आपका कौन सा गलत पद है। ठीक है, ये सीरीज है। अब इस सीरीज को आप देख रहे हो 8, 24, 48, 80, 122, 168। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो 8 है, ठीक है, इस 8 का हम जो प्राप्त करें तो मैं ये कहूँ कि यहाँ 3 का मैं अगर वर्ग करूं तो 3 का वर्ग कितना होता है बेटा, ये होता है 9। ठीक है, और 9 में से यदि 1 माइनस कर दिया जाए तो कितने आ जाते हैं, 8, जो कि आपके ये लिख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ आप 5 का वर्ग करें, और 5 का वर्ग कितना होता है बेटा, 25, और 25 में से 1 माइनस करें तो कितना आ गया, 24, जो कि ये लिख रहा है। देखिए 3 का वर्ग 9, 9 में से 1 गए 8, ये आ गया। 5 का वर्ग 25, 25 में से 1 घटा 24, ये आ गया। बिल्कुल शानदार। 7 का वर्ग करिएगा, 7 का वर्ग कितना होता है बेटा, 49, और 49 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ गया, 48। बिल्कुल सही है सर। इसका मतलब 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग। अगला जो वर्ग होगा वह है 9 का वर्ग। 9 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है बेटा, ध्यान रखिए, 81। 81 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो गया, 80। ठीक है, 80 ये लिख रहा है। ठीक है, अब आप ध्यान दे रहे हैं, अगला जो वर्ग होगा वह वर्ग होगा 11 का। कितने का है, 11 का। 11 का वर्ग कितना होता है बेटा, ये 121। अब देखिए हर स्टेप पे -1 किया है, -1, -1। अब यह -1 करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 120, 120। लेकिन यहाँ कितना लिखा हुआ है, 122। तो यहाँ 120 आना चाहिए, इसलिए ये क्या है, गलत पद है। ठीक है, 122 गलत पद है, इस जगह कितना आएगा, 120। आगे चेक करिएगा, ये है 13 का वर्ग। 13 का वर्ग होता है 169। 169 में से 1 घटा देंगे तो 168, 168 ये आ गया। तो ये जो हमारा गलत पद हुआ इस श्रृंखला में वह है बी ऑप्शन, 122। 122 की जगह कितना आएगा, 120। तो दोस्तों आपको श्रृंखला, घन, संख्या आदि ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। श्रृंखला के लिए, इनके लिए बहुत ही अच्छे से घन और वर्ग की डिजिट याद होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बेसिक क्लास में भी अच्छे से बता रखा है, और जो हमारी जो क्लास में आपको हमने किताबों के बारे में बताया है, उन किताबों में भी मैंने खूब अच्छे से इनका डिस्कशन कर रखा है। तो सभी ने 6 का आंसर कितना दिया होगा, बी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा आपने सेलिब्रेट किया क्वेश्चंस को, बहुत ही अच्छे से आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा बेटा। ये कह रहा है किक। किक का संबंध किससे है, फुटबॉल से। तो किक जो फुटबॉल की शब्दावली है उसमें शब्द आता है किक। यह किक किसके लिए शब्दावली यूज हुई है, फुटबॉल के लिए, ऐसा यहाँ बिल्कुल संबंध बनता है। ठीक है, ये इनके बीच क्या बनता है बेटा, संबंध बनता है। ठीक है, ऐसे ही बैक स्ट्रिक्स। अब इसका जो संबंध बनेगा वह संबंध आपको ध्यान रखना है, वह बनेगा हॉकी के लिए। बी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी हॉकी आपका आंसर है, क्योंकि तैरने के लिए नहीं बनेगा, पोलो के लिए बनेगा, क्रिकेट के लिए नहीं बनेगा, किसके लिए बनेगा, हॉकी। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, जो सहसंबंध चैप्टर है, एनालॉजी चैप्टर है, ठीक है, उस चैप्टर के लिए आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, जीके से संबंधित। किससे, जीके, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चंस हमेशा बनता है। ठीक है, तो जो आपके खेल हैं उन खेलों के
जो नाम हैं उन नाम के साथ उनकी शब्दावली भी याद रखनी होंगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं समझता हूं सभी ने 7 का आंसर सी क्रिकेट दिया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप बताइएगा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छे जो अकॉर्डिंग टू आपके एग्जाम के आ रहे हैं क्वेश्चन, उसी के पैटर्न को सटीक रखते हुए मेथडोलॉजी हमने आपको लाए हैं, ठीक है। चलिए अगला आप क्वेश्चंस बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपको ये डायरेक्शन से संबंधित, दिशा दूरी से संबंधित, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, विजय अपने घर से, कहाँ से, घर से दक्षिण दिशा में, कहाँ चला बेटा, दक्षिण दिशा में चला। तो सबसे पहले आप प्लस का साइन बनाएंगे इस तरीके से, ये प्लस का साइन है, वो यहाँ से पॉइंट से शुरू कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो दोस्तों, और यहाँ से स्टार्ट कर रहा है कौन, विजय स्टार्ट कर रहा है, और कहाँ जा रहा है, दक्षिण में, ये दक्षिण में जा रहा है, और कितना जा रहा है बेटा, 4 किलोमीटर चला। कितना चला ये, 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर चला, ओके, दक्षिण हो गया। फिर वो कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़ा, कहाँ मुड़ा, और 3 किलोमीटर चला, ये चला है, ठीक है, 3 किलोमीटर चला, ओके। तो जैसे ही राइट हैंड मुड़ेगा ये मुड़ गया, और कितना चल गया बेटा, ये 3 किलोमीटर चला, ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। आगे कह रहा है और फिर बाईं ओर 5 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर 5 किलोमीटर, ये बाईं ओर क्या चल गया, 5 किलोमीटर चला गया, ठीक है, ये चल गया। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, प्रारंभिक से पूछ रहा है, स्टार्ट किया है वहां से पूछ रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट कहां से किया था बेटा, ये देखिएगा, शुरू यहां किया, और यहां वो क्या है, अंत में खड़ा है, ये अंत में, यहां से ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन होती है दक्षिण पश्चिम, क्या होती है, दक्षिण पश्चिम। तो ये शुरू से दक्षिण पश्चिम में देख रहा है, प्रारंभ से किस दिशा में है, तो प्रारंभ से है दक्षिण पश्चिम, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी आपका आंसर है, ठीक है। इसको यदि आप मैप से ना करें तो शॉर्टकट भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको वहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं लेफ्ट राइट की, उनको थोड़ा सा डायरेक्शन, ये जो दूरी है वो चलने पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आप यदि वो चीज़ें नहीं अप्लाई करना चाहते, अगर आप सीधा सीधा करना है तो आप डायरेक्ट इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आप देखेंगे विजय कहाँ जा रहा है, दक्षिण में, फिर वो 4 किलोमीटर, फिर वो राइट ऐसे मुड़ेगा, फिर वापस वो दक्षिण में। इसका मतलब आप ध्यान दे रहे हो कि जस्ट वो जो अपनी मेन दिशा थी उससे इस तरीके से डायरेक्शन में है, तो ये कौन सी है, दक्षिण पश्चिम दिशा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी आंसर लगा सकते हैं। तो 8 में का आंसर है बी ऑप्शन। तो कितने छात्र हैं जो 8 में से 8 सही कर पाए, जल्दी से बताइएगा, लिखिए मेरे को कमेंट बॉक्स में। और जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है वीडियो लाइक करिए, और अभी भी मैं कह रहा हूँ जो ये वीडियो शेयर नहीं किया है दोस्तों, एक बार शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि उन गरीबों का भी भला हो जाए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए बेटा, P, Q की माँ है, ये कह रहा है, ध्यान से देखिए, Q की माँ कौन है, P, ये माँ है, ठीक है, ये क्या है, माँ। आगे कह रहा है R T की बहन है, R T की बहन है, यहाँ नहीं है। आगे कह रहा है T Q का भाई है, Q का भाई कौन है, T, ये Q का भाई है, ये T, ओके। आगे देखिए इसने कहा T की बहन कौन है, R, T की बहन है R, ये R क्या हो गई, बहन। अब याद करिएगा यहाँ जो रिलेशंस, पहले इनमें रिलेशन कर लेते हैं, बाद में आगे पूछेंगे क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ठीक है। ध्यान से कि देखिए ये इसका भाई है, Q का भाई कौन है, T, और T की बहन कौन है, R। इसका मतलब Q की बहन कौन है, ये R है, ठीक है। और जब Q की माँ है P, तो इसका मतलब R की भी ये क्या है, माँ है, और ये T की भी क्या है, माँ है। आगे अब बात समझ में। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो बताओ P का R से, ये R है ना, से शब्द किसके साथ है, R के, R है जो P से क्या कह रहा है, माँ कह रहा है, क्या कह रहा है, माँ। इसलिए आपका आंसर बनेगा डी ऑप्शन इज करेक्ट, माता। क्या बना बेटा, माँ। अब इसको आप डायरेक्ट जैसे हल करते हैं, कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, कि
आपका नाम क्यू रख लीजिए, जैसे मैंने रख लिया मेरा नाम क्यू है और मेरी माँ का नाम पी है, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने कहा कि मेरा भाई है टी, तो इसका मतलब टी की जो माँ होगी वो भी पी होगी, क्योंकि मेरी माँ पी है तो टी की भी माँ पी है। और टी की बहन कौन है? आर, टी की बहन आर है, तो इसका मतलब आर की भी माँ कौन है? पी, ठीक है। यहाँ पूछा क्या गया है? आर की माँ, आर है जो पी से क्या कहना चाहता है, तो क्या कहेगा बेटा? माँ कहेगा। ऐसे हम डायरेक्ट भी लगा देंगे आंसर। तो सभी ने 9 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर डी माता दिया होगा, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए, हो जाइए तैयार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 19वां अक्षर कौन सा है? दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब है। मैं पहले बेसिक से बता देता हूँ, फिर शॉर्टकट से बता देता हूँ, और आप लोगों ने आंसर, जिन छात्रों को आता है वो आंसर दे ले, ठीक है, अच्छे से। पहले मैं बेसिक से बताऊंगा, फिर मैं डायरेक्ट इसको बिना पेन चलाए हल करना सिखा दूंगा। तो जल्दी से बताइएगा, ध्यान से देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहा है, किसकी कर रहा है? अंग्रेजी वर्ण। अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब होता है ए से जेड, ए से जेड। और ए से जेड कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 26 अक्षर, ठीक है। और इसमें भी आपको ध्यान रखिएगा, ए से जेड चलते हैं तो ये जो ए है वो हमेशा बाईं ओर होता है, ठीक है, और जेड हमेशा हमारे कहाँ होता है? दाईं ओर, क्योंकि ये राइट हैंड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ओके। यदि हमें बाएं से गिनना है तो ए से इधर जाएंगे, और दाएं से गिनना है तो जेड से इधर जाएंगे। तो क्वेश्चन ने कहा दाईं ओर से 19वां, कहाँ से गिनना है? दाएं से। तो याद रखिएगा, जैसे हमने लिखे अल्फ़ाबेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हो गए। अब वो कह रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझिएगा बेटा, है ना। पहले बेसिक से यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है? बाईं भाग है, और यहाँ से हम शुरू करेंगे तो ये कौन सा भाग है? दाईं ओर भाग है। लेकिन हमसे क्वेश्चन ने कहा दाईं ओर से 19, तो 19 अक्षर गिनने हैं हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। 19वां अक्षर कौन सा हो गया बेटा? एच हो गया। कौन सा हो गया? एच हो गया। इसका मतलब आपने आराम से अब आंसर लगा लिया, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। ये है बेसिक पैटर्न, ये पैटर्न आपका बेसिक है बिल्कुल, है ना, आराम से कर सकते हो। लेकिन शॉर्टकट पैटर्न आप ध्यान से दीजिएगा। दूसरा पैटर्न, जब भी आपको अंग्रेजी वर्णमाला में क्रमांक पूछा जाए, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहा हूं, और वो भी हम कहां से पूछ रहे हैं? दाईं ओर से पूछ रहे हैं। कहां से पूछ रहे हैं बेटा? दाईं ओर से पूछ रहे हैं। तो आप कितने से माइनस करोगे क्वेश्चन की वैल्यू को? 27 में से। तो आप ध्यान रखिए, 27 माइनस जैसे ही 19 करोगे तो बेटा कितना आएगा? 8 आ जाएगा। 27 माइनस 19 बराबर 8, और 8 की लेटर वैल्यू को होती है एच। देख लीजिए, बिल्कुल आंसर एच हो गया, ठीक है। तो 10 का आंसर है बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 11, ये कह रहे हैं शब्दकोश के अनुसार शब्दों को रखें, डिक्शनरी ऑर्डर के अनुसार जमाएं। तो सभी ध्यान रखें, मैं लिख रहा हूं, आप सभी आंसर देंगे, ठीक है। FLIGHT, FLY, FAN, FINANCE, FIGHTER, ठीक है, ये है। अब देखिएगा, यहाँ सबसे पहले जैसे ही शब्दकोश का आंसर देते हैं तो आपको याद होगा कि हम प्रत्येक शब्द के पहले लेटर को चेक करते हैं। पहला लेटर क्या है? एफ, एफ 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 एफ, कॉमन है हटा देंगे। आगे चलेंगे, कॉमन है तो हटा देंगे, नहीं है तो उनके ऊपर उनका नंबर डालेंगे। एल एल नहीं है, सब अलग है, एल एल। ए
9 9। अब देखिए जो दूसरे नंबर पर हमारे अक्षर आए हैं वो अलग अलग डिफरेंस आए हैं, तो हम सबसे पहले अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सबसे छोटा लेटर चेक करेंगे। छोटा लेटर क्या होता है? ए, एक ही बार आया तो ये पहले क्रमांक पर आएगा, इसका मतलब 3 पहले क्रमांक पर आएगा। ठीक है, अब देखिए 3, एक से बड़ा कौन होता है लेटर में? ए से बड़ा होता है आई। आई 2 बार आया है, तो हम चलें आगे की ओर देखेंगे। आई में हम बात करें तो बेटा आई 2 बार आया है, तो इनके आगे चलेंगे। देखिए आई के आगे 14 एन और ये 7, ये दोनों अलग अलग हैं। इनमें छोटा देखेंगे, ये 7 पहले आता है, ये दूसरे नंबर पर, ये 14 तीसरे नंबर पर आ गया। तो ये तीनों लेटर जम चुके हैं। अब हम देखेंगे 12 के आगे हम देखेंगे तो 12 के आगे देखिए 9 और ये हमारे पास 25। इसमें देखेंगे सबसे छोटा 9 होता है, तो ये चौथे नंबर पर, और ये कौन से नंबर पर हो गया? 5वें नंबर पर। अब हम जब इसको जमाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, पहले नंबर पर आएगा 3, दूसरे पर आएगा 5, तीसरे पर आएगा 4, चौथे पर आएगा पहला और 5वें पर आएगा दूसरा। तो हमारा ये शब्दकोश अनुसार हमारा क्रमांक जमा 3 5 4 1 2, 3 5 4 1 2। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए बिल्कुल अपना सही है। तो बता दीजिए कितने छात्रों ने इसका आंसर दिया है बेटा? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। ये वही क्वेश्चन है आपको आर्मी अग्निवीर जीडी में हुबहू पूछे जाते हैं। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, कितने छात्र हैं जिन्होंने पूरे आंसर दिए हैं, जल्दी से मेरे को बताएंगे, क्योंकि जो छात्र बिल्कुल सिंसियर होगा वो पूरा का पूरा वीडियो देख रहा होगा और कंप्लीट अपना आंसर भी दे रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है, मैंने बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चंस आपको रखे हैं, इसलिए 11 का आंसर है ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये कह रहा है शब्द सादृश्यता की पहचान करें। शब्द सादृश्यता की आपको पहचान करनी है। ये कह रहा है हिंदी देवनागरी। ठीक है, इसका मतलब देवनागरी हिंदी का इसका रिलेशन है, संबंध है। क्या है ये? हिंदी का संबंध जो देवनागरी है उसका संबंध है लिपि भाषा से। हिंदी की लिपि भाषा से लिखी जाती है। क्या करती है? लिखी जाती है। हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वैसे ही अंग्रेजी भाषा, ये अंग्रेजी किस में लिखी जाएगी? तो याद रखें अंग्रेजी है ये आपकी हमेशा लैटिन भाषा में लिखी जाती है। लैटिन लिपि कहते हैं हम उसको, लिखी जाती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। ओके, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी बिल्कुल आपका सही है। ओके, तो 12 का आंसर है डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नंबर 13। किसी कूट भाषा में ये कह रहा है ARMY को कितना लिख रहा है? 4। तो उसी भाषा में ये कह रहा है AVSOLUTE को क्या लिखेगा, कैसे लिखा जाएगा? अब ध्यान से देखिएगा सभी के सभी, जब इसको 4 लिख रहा है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, संख्या कोडिंग पर आधारित है। तो देखिए इस आर्मी शब्द में कितने लेटर यूज हुए? 1 2 3 4, 4 अक्षर प्रयोग में आए। कितने अक्षर आए? 4 अक्षर। ठीक है, इसलिए यहाँ 4 आ गया। ठीक है, अब इसमें कितने अक्षर आए आप ध्यान से देख रहे होंगे। इसके अंदर आपके पास कितने अक्षर आए बेटा? इसके अंदर आए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अक्षर यूज हुए हैं। ठीक है, प्रयोग में आए इस शब्द को लिखने के लिए। ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते चलते फटाफट इनका आंसर दे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में बिल्कुल आपको टाइम नहीं खर्च करना है, क्योंकि आप इनसे क्वेश्चन आराम से इजीली कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 14। ये कह रहा है किसी कूट भाषा में रणवीर को 83 लिखा जाता है, उसी भाषा में 53 कैसे लिखा जाएगा? बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है बेटा। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। आइए गौर से देखिएगा आंसर। ये कह रहा है RANVEER को कितना लिख रहे हैं भाई? 83। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि भाई 53 किसको लिखना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा,
इसका मतलब आपने इसको इधर लिखा, कोडिंग को डिकोडिंग लिखा, और आपसे पूछा जा रहा है डिकोडिंग का कोडिंग। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इतने बड़ा नंबर कब लिखा जा सकता है? जब आपकी योग विधि हो। क्या हो? योग विधि हो। ठीक है, योग विधि मैंने आपको बता रखी है, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे आपने, जैसे r का क्रमांक होता है 18, r का क्रमांक कितना होता है? 18, a का क्रमांक होता है 1, n का क्रमांक होता है 14, v का क्रमांक 22, e है, इन दोनों का क्रमांक 5, 5, r का क्रमांक 18। ठीक है, अब इनको आप जोड़िएगा, जोड़ें तो आपको फटाफट आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ जोड़ेंगे तो देखिए ये है आपके पास, मैं जोड़ता हूँ इजीली जल्दी से, 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 14 15, 15 20, 20 25, 25 और 8 होते हैं 33 की 3 हत्ती लग गई 3। क्लियर है ना? अब देखिए 1 2 4 5, 5 और 3 8, तो ये इसका योग हो गया। क्या हो गया? इसका योग। ऐसे ही इनका किसी का एक योग होगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, फटाफट योग करें शॉर्टकट में। तो ये आपको योग करना है बेटा। अब योग करने के लिए आप ध्यान से इधर देखें, सी का होता है 3, इसका 12, 1 19 19। तो देखिए फटाफट देखिए, 19 दूना 38, 38 और 1 यहाँ हो गया 19 दूना 38, 38 और 2 40, 40 और 10 50, 50 53 और 54। इसका मतलब इसका योग कितना हो गया? 54। लेकिन हमें कितना चाहिए? 53। तो इसलिए ये क्या हो गया बेटा? गलत हो गया। ठीक है, आराम से। नेक्स्ट अगला ये है 19 1 14 7 और 8। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 7 और 8 15, 15 15 दूना 30, 30 और 19 कितने होते हैं तुम्हारे? 49। तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, इसका भी नहीं आया। यहाँ देखिए ये है 25, 1 4 1 और 22, इसको जोड़िएगा, ये हो गए 25 और 5 25 और 5 30, 30 और 20 50, 50 और 3 53। इसका मतलब इसका योग कितना हो गया? 53। तो ये सी ऑप्शन इज करेक्ट, 53 इसका आ गया। तो ये सी बिल्कुल आपका सही है। ओके, तो 14 का कितना है? सी। आपको ध्यान रखिए, कोडिंग का डिकोडिंग पूछ रहे हैं तो इससे उल्टा भी पूछा जा सकता है। ओके, तो 14 का आंसर है सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है बेटा 15। सभी फटाफट आंसर दीजिएगा। तो जिन छात्रों ने आंसर दे दिया वो ध्यान से देखिएगा आप। वरुण का पंक्ति में बाईं ओर से 6वां स्थान, दाईं ओर से 14वां स्थान। अब देखिए वरुण है, ठीक है, इसका लेफ्ट से तो है 6वां और राइट से है इसका 14वां। ठीक है, तो बताओ कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं? अब देखिए कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या, कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या या व्यक्ति की संख्या अगर हमें निकालनी है, ध्यान से देखिए, तो क्या करेंगे हमने? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला बनता है। ओके, लेफ्ट प्लस राइट, तो एक ही व्यक्ति का स्थान दिया है वरुण का, लेफ्ट और राइट से जोड़ देंगे 6 प्लस 14 माइनस 1, ठीक है, माइनस 1। तो 6 और 14 होते हैं 20, 20 में से 1 गया तो कितना बचा? 19। तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी आपका बिल्कुल सही है। ये फॉर्मूला है। जिन छात्रों को फॉर्मूला होता है कि हमें टोटल चाहिए तो वो है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। इसको डायरेक्ट आप पुट कर सकते थे कि लेफ्ट से है 6वां, ठीक है, राइट से है 14 और 1 माइनस करना है, 6 और 14 20, 20 में से जैसे 1 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 19। इतना सारा लिखना नहीं पड़ेगा, इसलिए 15 का आंसर है डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके,
तो ये रहे आपके क्वेश्चन, कितने छात्रों ने सही करें, और ये मैंने इन्हीं किताबों पर, इसी बेस पर हमने यहाँ रखे हैं कि आपको बिल्कुल नए पैटर्न पर, नए क्वेश्चंस पुराने पैटर्न पर, सारे मिक्स हमने यहाँ पर रखे हैं। तो मेरे को जल्दी से बताइए दोस्तों कि आपने कितने आंसर क्वेश्चनों के दे पाए हैं, कहाँ आपको दिक्कत है, ठीक है। और ये वीडियो बहुत ही पसंद आया हो तो आप इसको ज़रूर एक बार लाइक करिएगा और साथ के साथ अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।